अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सबका? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जी सुबह का टाइम है और जी है था कोई 7 8 8 9 बजे का टाइम था, क्योंकि हुज़ैफ़ा हमारा जल्दी उठ गया हुआ था। तो रो रहा था, वो कह रहा था उठो सब। तो हम सोई हुई थी, हमें नींद तो वैसे बहुत आई हुई थी, लेकिन वो जो हमें बहुत तंग कर रहा था कि उठो उठो। तो फिर हम ज़रा आज जल्दी उठ गए थे और ये हम नाश्ता बना रहे हैं। नाश्ते में था आलू गोश्त, हमने रात को बनाया हुआ था। तो साथ ना तंदूर की रोटियाँ रात को मंगवाई थी, तो वो पड़ी हुई थी। हमने कहा चलो इसको घी लगा लेते हैं और साथ ना आलू गोश्त खा लेते हैं, वही नाश्ता हो जाएगा चाय साथ। तो ज़ैफ़ा ने बहुत तंग किया हुआ था। ज़ाहिर है जब खाना खाओ तो बच्चे तो बहुत ही तंग करते हैं, कभी गिलास पकड़ते हैं तो कभी बर्तनों को हाथों, कभी उनको बहुत ही तंग कर रहा था ना ज़ैफ़ा। तो है ये हम नाश्ता कर रहे हैं। तो अब सफाइयाँ वगैरह कर ली थी, मैं पर्दे वगैरह आगे कर रही थी। खाना नाश्ता करने के बाद मैंने फिर सफाइयाँ वगैरह की। सफाई करके फिर मैंने पर्दे आगे, बच्चे सो गए थे क्योंकि वो सुबह सुबह उठे हुए थे और हमें भी उन्होंने जगाया हुआ था। फिर मैं थोड़ी देर की लेट की थी, फिर उठे हैं। तो जी पुलाव बनाया है, क्योंकि जो सालन पड़ा हुआ था ना बीफ वाला तो काफ़ी ज़्यादा था। तो फिर हमने कहा चलो आज पुलाव बना लेते हैं उसका। तो फिर इस तरह फिर ये पुलाव बनाया था, कोई 1 2 बजे का टाइम। हाँ, तो आज हम ज़रा डिसाइड कर रहे थे, आइडिया प्लान बना रहे थे कि कहीं जाते हैं, बाहर किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने। है हमारे जलालपुर में तो सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट है, तो फिर इस वजह से हमें एक ही रेस्टोरेंट में बार बार जाना पड़ता है। तो हम इस दफ़ा कह रहे थे कि चलो लास्ट टाइम जाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम में कोई और देखेंगे रेस्टोरेंट। तो है ये जो मैं रेडी हो गई हूँ। क्या कर रहे हो? किधर जा रहे हो? किधर जा रहे हो? कौन सी हालापात जा रहे हो? नहीं, आप रेस्टोरेंट जा रहे हो। रेस्टोरेंट जा रहे हो खाना खाने? हाँ जी, हाँ जी। ओ आराम से लो ना स्लाइड, आराम से लो स्लाइड। ज़ैफ़ा ये क्या कर रहे हो? क्यों गाड़ी उल्टाई हुई है तुमने? शाफे बिना हद करते हो तुम। छोड़ो छोड़ो छोड़। मैंने इसको कोई लेके जाना आपको, फिर मैंने नहीं लेके जाना। ज़ैफ़ा हेलो, क्या कर रहे हो? फिर क्या कर रहे हो? गाड़ी सीधी करो, सीधी करो गाड़ी, ठीक करो ना। हो गई है साफ, अब इसको सीधी करो। साफ हो गई है। बाय। हमें नहीं लेके जाना। और यहाँ हम जा रहे हैं क्योंकि बच्चे रेडी हो गए हुए थे और जो सैरिश और मेरी बहन है वो रेडी हो रही थी। तो हम रेडी हो गए बच्चों के साथ, मतलब बातें शातें कर रही थी क्योंकि मैं भी ऑलरेडी रेडी हो गई हुई थी। तो ये हम जा रहे थे, पीछे भाई आ रहा था और हम नक्शे पे थी। तो ये वो रेस्टोरेंट है जिधर मैंने बताया था कि हम बार बार आई हैं, 2 3 दफ़ा आई हैं। तो अब लास्ट टाइम ये सोचा हुआ है कि घर में आकर भी हम ये कह रहे थे कि अब ना हमने नहीं जाना, अब हम कोई और रेस्टोरेंट देखेंगे। इधर तो हम शायद 1 2 3 4 दफ़ा हम आ चुकी हैं। तो है मैंने कहा इस दफ़ा आपको भी साथ शेयर करती हूँ और आपको भी बताती हूँ। जो जलालपुर में रहेगा ना, जो रहता होगा उसको तो पता होगा इस रेस्टोरेंट का। ये न्यू ही बना है, तकरीबन 1 साल ही हुआ होगा इसको, 1 2 साल हुआ होगा, न्यू ही बना है। तो काफ़ी प्यारा है, बहुत ही प्यारा किसी ने बनाया हुआ है और खाना भी बहुत ही अच्छा इनका होता है। आप देखते जाएँ साथ साथ। और मैं भी ना हूँ अगला पेज करो। ये खाना आपने बस ठीक है। और ये मेरी लुक है। आज मैंने लॉन्ग शर्ट पहनी हुई थी, साथ टाइट्स, तो ब्लैक दुपट्टा था, बहुत ही खूबसूरत। मेरा ये कुर्ता मुझे बहुत ही पसंद है और ये मैंने एथनिक से लिया था आज से 2 साल पहले। और ये ना बहुत ही प्यारा था। और इधर मैं जब वीडियो बना रही थी शाफे की, तो भाई और आपी कहती हैं मैं ना हूँ, क्योंकि उनको वैसे ना उनको वैसे शर्म आती है। कहते हैं हमारी वीडियोस ना। मैंने बोला आपको कोई भी नहीं देखता है, मेरी कोई वीडियोस देखती तो आपको क्या देखेगा। तो है वो कह रही थी फिर भी हम ना, तो वो ना वीडियोस में बोल रहे थे कि मेरी ना लाना, मेरी ना लाना। तो इस वजह से तो फिर ये हमने मंगवाया था। आप भी लोग ऑर्डर कर रही थी, तो आप लोगों ने ये ऑर्डर किया, ये फ्राइज़।
ये थे पिज़्ज़ा फ्राई से। हाँ, ये पिज़्ज़ा फ्राई से और शाफ़ी को बहुत ही पसंद आया तो वो खा रहा था। तो साथ हमने काफ़ी चीज़ें ऑर्डर की थी, बर्गर ऑर्डर किया था, फ्राइज़, पिज़्ज़ा। तो और भाई को ये भी चीज़ें पसंद है, लेकिन उसका दिल होता है कि कोई रोटी कबाब वगैरह हों। तो फिर साथ हमने ना रोटी कबाब वगैरह भी बाद में ऑर्डर किए थे। तो उसको ये होता है कि बर्गर से पेट नहीं फुल होता है, हो तो जाता है, लेकिन ज़ाहिर है। तो फिर इस तरह ना हमने साथ कबाब और साथ रोटियां भी फिर हमने मैंने तो एक कबाब खाया था और साथ बर्गर खाया, तो और ये मैं खा रही थी। तो इस तरह जो बहुत ही मज़ा आया था, खाना इनका बहुत ही अच्छा होता है। और ये मंगवाए थे साथ, उन्होंने टिक्के मंगवाए थे और कबाब मंगाए थे साथ रोटियाँ, और इनका बहुत ही अच्छा इनका खाना है। आप भी विज़िट करें जो जलालपुर में रहते हैं, तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त इनका स्टॉक भी है और खाना भी बहुत अच्छा देते हैं। तो जो जलालपुर में रहते हैं विज़िट करें इधर ज़रूर। खाना खाते वक्त ज़ैफ़ा ने भी बहुत तंग किया, कभी टेबल के नीचे चला जाए तो कभी कि मैंने खुद खाना है। छोटा सा वो खुद तो खा नहीं सकता, वो उसका दिल होता है कि मैं खुद खाऊं जैसे आप लोग सब खा रहे हो। तो उसने भी हमें बहुत तंग किया था, और फिर इतने में बिल आ गया था और फिर हमने बिल शिल दिया और फिर बाहर चले गए। तो इतना बिल भी नहीं पड़ा, हालांकि हमने इतना कुछ मंगवा भी लिया था, लेकिन फिर भी इतना ही होता ना कि बहुत ही महंगा हो, लेकिन ठीक था, मुनासिब था। और हमारा रेट तकरीबन 5,000 बना था। हाँ, क्योंकि अगर हम क्या कहते हैं, खाना वैसे बहुत अच्छा था और हम बाहर आ गए थे क्योंकि पापा के लिए हमने ना ये लेग पीस ऑर्डर किया हुआ था, तो फिर उसका हम ज़रा इंतज़ार कर रहे थे। और ये उनका बाहर वाला एरिया बहुत ही प्यारा है इनका, इधर ना वो लड़के वगैरह बैठते हैं, तो ज़रा ये पब्लिक है, ठीक है। तो ये बहुत ही प्यारा है इनका, और वो सामने इनका ना बना हुआ है, क्या कहते हैं, काउंटर वगैरह बना हुआ है। तो जो भी आपने बात रिकमेंड करनी होती है तो जाकर खा सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत है। इस रेस्टोरेंट का वैसे नाम है अर्बन लाउंज। तो आप भी विज़िट करें अगर जो जलालपुर में रहते हैं, और वैसे भी जो गुजरात में रहते हैं उनको भी पता होगा इनका। वैसे गुजरात में बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट है, अगर मैं जब गुजरात में विज़िट करूँगी तो मैं आपको ना एक एक रेस्टोरेंट का ज़रूर विज़िट करवाऊँगी इंशाल्लाह ज़रूर। तो वहाँ भी बहुत ही प्यारे और बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट है। और ये शॉफे तंग कर रहा था क्योंकि वो भाई पापा का जो हमने ऑर्डर किया हुआ था वो अभी तक आ नहीं था रहा, और शावे हमें कभी बहुत ही खुश हुआ था। माशाल्लाह से बच्चे ज़ाहिर बाई जान तो बहुत ही खुश होते हैं। तो अब जी ऑर्डर आ गया हुआ था, तो फिर हम अब जाने लगे हैं। तो फिर हमें रक्षा नहीं था मिल रहा, क्योंकि जिस एरिया में ये था ना वहाँ वैसे इतना रक्षा वगैरह नहीं होते हैं। हमारे पास गाड़ियाँ तो हैं नहीं है जो हम गाड़ियों में जाएँ स्पेशली। अल्लाह करे, दुआ करें आप भी हमें, इंशाल्लाह अल्लाह हमें गाड़ी देगा, और फिर इंशाल्लाह आपके साथ मैं हर एक बात शेयर करूँगी, और आप भी मेरा साथ दें, मैं भी आपके साथ। तो इधर ना पता क्या हुआ, मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ। इधर ना हम ज़रा आ रहे थे तो आगे से रास्ता बंद था, ये पता है मुहर्रम आ गया मैं, तो इधर ना हमारे पास वो है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, तो उन्होंने रास्ता बंद किया हुआ था जिधर मजलिस जो होती है। हाँ, तो ये उन्होंने रास्ता बंद किया और तो वो कह रहे थे कि अब आपको ना पैदल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ना हमारा घर तकरीबन थोड़ा सा ही पास था। तो फिर हमने कहा चले आप हमें इधर उतार दें, तो हम चले जाते हैं। तो ये जी मजलिस है हमारी, ये बहुत ही खूबसूरत मजलिस है। तो कभी हम गए नहीं हैं, हालांकि इस एरिया में काफ़ी टाइम से हम रह रहे हैं, लेकिन हम कभी नहीं गए क्योंकि हम तो शिया वगैरह तो है नहीं है। वैसे ये नहीं है कि शिया वगैरह हो तो ही जाएँ, लेकिन वैसे ही हम कभी नहीं गए। दिल बहुत चाहता है कि जाया करें। तो फर्स्ट टाइम इधर मैं गुजरी थी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ऐसे हुआ था मेरे साथ कि हम इधर से गुजरी थी। तो है ये इन्होंने इस तरह काफ़ी लोग थे, और ये 9-10 मुहर्रम को तो बिल्कुल टोटली बंद होता है और बहुत ही लोग होते हैं। तो और ये हम इधर से गुजर रही थी, काफ़ी लोग थे इधर। तो है उनको लगा था कि शायद हमने अंदर जाना था, हम कहते हैं आपने बाहर जाना, हाँ हमने बाहर जाना, हमने दूसरी रोड पे जाना। तो कह रहे थे ठीक है। तो ये मजलिस थी हमारी, जो जलालपुर में रहते हैं उनको तो पता होगा ये मजलिस का, और क्योंकि जलालपुर में एक यही बस मजलिस है और कहीं भी नहीं है, और जो दूसरी है वो गुजरात में है। तो गुजरात में भी वैसे उधर करीब ही है हमारे, ठीक है। तो ये मजलिस से रोशनी की वजह से सही नज़र नहीं थी आ रही, वैसे बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है। और ये आगे आप ही ज़ैफ़ा सो गया हुआ था, तो उसको उठाया होता। मैंने बोला आप ही हमारा खाना तो इधर ही हज़म हो गया हुआ है, तो जिस तरह हम चल चुके हैं यहाँ पे, कहते हैं यार कोई बात नहीं। तो ये बाहर जाने का एरिया था, उसके पास ही हमारा आगे घर था। तो ये मैं हम ना जैसे गुजर रही थी, तो 14 अगस्त भी आ गई है, अगस्त का महीना, और आज है कोई 3, 4, 5 है शायद। तो ये अगस्त का महीना आ गया हुआ है, झंडे आए हुए हैं। तो
काफ़ी झंडे आए हुए हैं और लोगों ने स्टॉल लगाए होते हैं अपने अपने। ज़रा कमाई है, यही तो वक्त है उनका कमाने का। तो है घर आए, कपड़े वगैरह उतारे हैं, तो अभी चाय बनाने लगी थी। चाय हैर के मैंने आज तो पेट फुल था बहुत ज़्यादा, तो हमने कहा चलो आज चाय रहने देते हैं, तो ग्रीन टी बना देते हैं। तो फिर मैं ना ग्रीन टी बनाने लगी हूँ, आप ही के लिए, साथ बहन के लिए और अपने लिए। तो मैंने कहा चलो आज चाय स्किप करो, क्योंकि दूध साथ में उबाइल कर रही थी, तो साथ फिर मैंने ना अपने लिए पानी रखा ग्रीन टी के लिए। तो ये फिर जी मैं ना ग्रीन टी बनाने लगी हूँ अपने लिए। कपड़े वगैरह उतारे हुए थे। ज़ाहिर है कहीं जाओ ना, थोड़ी देर के कहीं भी जाओ तो बंदा फुल थक जाता है, तो सारा दिन की थकावट आ जाती है। ऐसा लगता है पता नहीं क्या, क्योंकि बच्चों को रेडी करना, खुद भी रेडी होना, फिर जाना, फिर आना, तो बहुत ज़्यादा ना ऐसे हो जाता है, बंदा अपने आप को ना प्रेशराइज़ करता है और बहुत ही ऐसे ना अपने आप को बहुत ऐसा लगता है कि हम बहुत थक गए हुए हैं या एज के मुताबिक या जो भी है, लेकिन ये है कि बंदा थकावट हो जाती है। तो फिर हमने कहा इस तरह फिर घर आके कपड़े वगैरह चेंज किए, तो चेंज करके किचन तो थोड़ा सा काम था, वो पापा को खाना दिया। पापा भी आ गए हुए थे दादा के घर से, तो वो रात को डेली दादा के घर जाते हैं। तो इतनी देर में फिर मेरा कहवा भी रेडी हो गया था। आप भी सभी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।